नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के प्रश्न 269 अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो उसका विकल्प भी आपको बतलाया गया था, उसकी व्याख्या आज दिया है, देखेंगे। नंददास अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि रहे हैं, जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वियोगी हरि ने इनकी रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है, किसने कहा? तो वियोगी हरि जी ने कहा है। अगला प्रश्न है 270 अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य? तो पुनः वही उत्तर होगा, विकल्प सी, विट्ठलनाथ। अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ प्रथम कवि कुंभनदास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। वल्लभाचार्य की शिष्य नहीं है, तो कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास तो हैं, बी है। चतुर्भुज दास उनके शिष्य नहीं। अष्टछाप में कुल 8 कवि रहे, जिनमें गीत गोविंद, क्षितिज स्वामी, नंददास, चतुर्भुज वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अर्थात विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, क्षितिज स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। यहाँ अष्टछाप के विकल्प भी होगा मूलक दास, बाकी तो अष्टछाप के कवि हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, मूलक दास अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज की कड़ा ग्राम में हुआ था। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे हैं। इनका काव्य ध्रुव चरित्र भी प्रसिद्ध है। इनकी रचना दोहे, चौपाइयों में और भाषा अवधि है। अगला प्रश्न है 273। 273 में है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो यहाँ विकल्प बी है, जो सुंदरदास जी हैं, ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। व्याख्या देखें। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूर, तुलसी, कबीर की तरह ही संत कवि सुंदरदास भक्ति काल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे। संत सुंदरदास ने 48 अध्यायी अनुभूति ग्रंथों की रचना की। संत सुंदरदास ने काशी जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण, वेदांत का गहन अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया। भक्ति काल के संत कवियों के मुकाबले संत सुंदरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित और भाषा साहित्य की प्रकांड पंडित थे। संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एवं समुद्र विलास लोकप्रिय ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं, नंददास, क्षितिज दास, परमानंद दास। तो यहाँ हरिव्यास देव नहीं है। विकल्प डी होगा 274 का। अब हरिव्यास जी क्या हैं के बारे में हम लोग व्याख्या से ही समझ सकते हैं। हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं, बल्कि निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। नाभादास द्वारा दी गई सूचना अनुसार श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास देव हैं। हरिव्यास देव का निम्बार्क संप्रदाय में वही स्थान है जो बल्लभीय संप्रदाय में सूरदास का। हरिदेव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया। अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर
भाव के उपासक थे। कविता में वे अपना नाम हरिप्रिया रखते थे। व्यासदेव ने कई भक्तों को वैष्णव बनाया और उन्होंने भक्ति का संचार किया। अर्थात हरिव्यास देव जी श्री भट्ट के शिष्य हैं। 275 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अष्टसाप का कवि नहीं है? यहाँ पे अष्टसाप का कवि नहीं है, तो क्षितिज जी या परमानंद या कुंभन दास ये तो है ही हैं, यानी विकल्प बी है, स्वामी हरिदास जी नहीं हैं। विकल्प के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि स्वामी हरिदास जी अष्टसाप के कवि नहीं है। इन्हीं के नाम से दासी संप्रदाय का नामकरण हुआ। सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभुदयाल मित्तल के अनुसार इनका समय 16वीं 17वीं सदी। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु ये मात्र भगवान को रिझाने के लिए गाते थे और अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। रसिक सिद्ध भक्त कवि हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गेय पदों की रचना की है। इनमें से 108 पद केलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। 276 प्रश्न, हरि संप्रदाय को अन्य नामों से पुकारा जाता है, यह नाम है? तो अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विकल्प दिया है, एक ही है। अभी दूसरे पृष्ठ पर हम चलते हैं, तो विकल्प में सी यहाँ पे दिया है, सखी संप्रदाय। यहाँ पे दिया है स्वामी 277 स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, तो विकल्प के अनुसार ये बी होगा। दो 278 प्रश्न दिया है, जुगल मानचरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो यहाँ पे विकल्प बी है, कृष्णदास जी। सूरदास नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टसाप के कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। वल्लभाचार्य ने इन्हीं पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं, भ्रमरी गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारिता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, भ्रमरी गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? विकल्प बी, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध से स्रोत है मिला है। यहाँ पे भ्रमरी गीत की कुछ मूल तत्व दिए हैं। भ्रमरी गीत प्रसंग जो सूर सागर का एक भाग है, जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का 46वां 47वां अध्याय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सूरदास का जन्म 1478 तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अन्य और चीज दिया है सूरदास जी के बारे में ही। सूरदास काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चरित्र में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आपेक्ष करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। भ्रमर गीत में कुल प्रश्नों के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है, जो 22 छंदों तक चलता है। भ्रमरी गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? इसका है भ्रमरी गीत का श्रीमद् भागवत महापुराण, विकल्प ए। 281 प्रश्न,
सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ भी व्याख्या दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमरी गीत की भूमिका में उपर्युक्त कथन कहा है। वे आगे कहते हैं कि गोपियों के प्रेम भाषा की गंभीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञान वर्ग मिटाती हुई दिखाई पड़ती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँचती वहाँ तक और किसी कवि की नहीं जाती। यानी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जहाँ तक वो देख सकते थे, जहाँ तक उनकी सोच पहुँच सकती, वहाँ तक किसी कवि की नहीं पहुँचती। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों का उद्भावन। बच्चों, तो ये भक्ति काल पर आधारित अंतिम प्रश्न खत्म हुआ, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम आएंगे रीतकालीन पर आधारित प्रश्नों को लेकर के अगले वीडियो में। तो इसके पहले कमेंट आया था तिवारी जी के नाम से, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था कि किताब कौन सी किताब है। ये किताब बच्चों, किताब का नाम है समसामयिक घटना चक्र, जो लगभग 2000 वर्ष से अद्यतन अब तक जितनी परीक्षा संपन्न है उनके सभी प्रश्नों को समायोजित करके दिया गया है। ये 2022 का प्रकाशन है। अध्यायवार विभाजित किया गया है प्रश्नों को, हर अध्याय से प्रश्न आधारित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।